राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। एक व्यक्ति जिसके नाम पर चाहे धोखाधड़ी षड्यंत्र से ही वोट लिया गया, वो व्यक्ति किनारे कर दिया गया। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो राज्यसभा पहुंच गए हैं या वो मुख्यमंत्री नहीं है। और जो नए मुख्यमंत्री हैं वो नॉन मैंडेटेड, यानी उस मुख्यमंत्री के पास मैंडेट नहीं है। ये सरकार लूट घसोट महंगाई सिलेंडर गैस डीजल पेट्रोल, इस सरकार खाने पीने का पदार्थ महंगा, बेरोजगारी। 10% ही अपराधी है बिहार में। आप बताएं सब कुछ ठीक है? ये तो 20 साल से कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बताएं 20 साल में कितनी फैक्ट्री खुली, कितने % लोगों का पलायन रुका है, कितने लोग जो हैं वो कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने विश्वविद्यालय खुले हैं? कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के अलावा तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग जिलों में जो है जिला मुख्यालय पर आज जो है एक दिवसीय धरना दे रहे। इसके पहले प्रखंड मुख्यालय पर धरना हुआ था 9 जून को। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही है, धरने पर बैठी हुई है। सरकार तो कर रही कि सब कुछ ठीक है, भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो रही है, महंगाई पर कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ ठीक है। जनता का सरकार का लगाम ढीला है, न शासन सुनता है न प्रशासन। परीक्षा लीक किया जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है, छात्र लोग का पिटाई किया जा रहा है, इम्तिहान देने आते हैं। तो सरकार के जब लगाम ढीला तो प्रशासन क्या करेगा? ये सरकार लूट घसोट महंगाई सिलेंडर गैस डीजल पेट्रोल, इस सरकार खाने पीने का पदार्थ महंगा, बेरोजगारी, रोज बच्चे छोटी छोटी बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या, लूट मार, आवाज उठाने वाला को दमन करके फर्जी मुकदमा फंसा के जेल। इस सरकार का अमन चैन छीन लिया है। अब बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए। आरक्षण इतना दिए, किसी को तो नहीं रोजगार दिया, आरक्षण क्या दिए? कुछ नहीं। 1 करोड़ रोजगार देने की बात करी सरकार की, 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे झूठ मूठ ढोंगी सरकार है, ढोंग करने वाला सरकार है। जो कहते हैं कि बुलडोजर बाबा गरीब को झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चला रहे हैं और दलितों को ज्यादा तंग कर रहे हैं, गरीब गुरबा दलित को, दबे कुचले शोषित पीड़ित को। इनकाउंटर तो हो रहा, अपराधियों का अपराधी का सरकार है। वो रोज कंटर हो रहा, रोज मर्डर, रोज हत्या। सरकार किसी को सुनने वाला नहीं, बंगोंगा खाली कुर्सी के सरकार भुक्कल है। लोकतंत्र खत्म करना चाहिए। दिन से क्या हो जाएगा? एक दिन आप लोग धरना दीजिएगा, सरकार सुनेगी आप लोग? सरकार को उखाड़ फेंकेगा जनता, उखाड़ फेंकेगा। जनता मन बना लिया है। सरकार को कि भागने पड़ेगा, सरकार को कुर्सी डोल रहा है। जनता बोल रहा है, सरकार का कुर्सी डोल रहा है। आप लोग एक दिवसीय धरना दे रही है, सरकार तो करे सब कुछ ठीक है, अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है, छोड़ के भागना पड़ेगा। 10% ही अपराधी है बिहार में। आप बताएं सब कुछ ठीक है? ये तो 20 साल से कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बताएं 20 साल में कितनी फैक्ट्री खुली, कितने % लोगों का पलायन रुका है, कितने लोग जो हैं वो कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने विश्वविद्यालय खुले हैं? कुछ ठीक नहीं है। बिहार की जनता जानती है, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं कि देखिए किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल भी अब जो है इस धरना में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो है मंगली लाल मंडल खुद पहुंचे हुए हैं। बिहार के अलग अलग जो है जिला मुख्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल भी पहुँचे हुए हैं। आप लोग आज एक दिवसीय धरना पूरे बिहार में कर रहे हैं। सरकार ठीक है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार काम कर रही है, विपक्ष बेवजह इस तरीके के मुद्दे बना रहा है। भ्रष्टाचार पर कहाँ कार्रवाई हुई है? कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। कई अभी विक्रमशिला का पुल ध्वस्त हो गया, ऐसे पहले छोटे बड़े दर्जनों पुल ध्वस्त हुए हैं। उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है? ये लड़कियां जो 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, इन लड़कियों का 1 जनवरी के बाद
या एक ये नीतीश कुमार जी ने जो बूथ लिया तो उसके बाद करीब 100 ऐसी घटनाएं हैं। अबोध बालाओं के साथ साथ जो नाबालिग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका अपहरण हुआ है, उनकी हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई अभी तक? स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं किया गया? अखबार में तो नहीं आया है। कितने लोग पकड़े गए हैं? और अभी तो एक अपराधी है, फिल्मी स्टाइल में सोया हुआ है और स्टिकर पर उंगली रख करके कट्टा को घुमा रहा है, और पुलिस वाले भाग के चले गए और एसपी ने कह दिया कि वो पागल है। तो सर्टिफिकेट किसने दिया? पागल रिवॉल्वर चमका रहा है। आपकी पुलिस थी वहां पर, सारे लोग डर से भाग के चलिए, आपको वापस कर दिया। तो एक तरफ तो जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं अपराधी को हम नहीं बख्शेंगे, एक तरफ एक अपराधी जो है सो पुलिस को भगा देता है। तो ये सारी चीजें जो जनता का एक दबदबा होना चाहिए, इकबाल होना चाहिए, वो खत्म हो गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में खुली छूट है, पुल ध्वस्त हो रहे हैं। एक एक काम जो 5 वर्ष पहले टेंडर दिया गया था वो काम पूरा नहीं हुआ है। कट मनी कमीशन एक प्रथा बन गई है बिहार में, और भ्रष्टाचार में राजनेता, ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर, इन लोगों का जो एक गठबंधन है या नापाक, वो जारी है। तो जनता को राहत क्या मिल रही है? 10,000 रुपया कम से कम FIR में लेता है, और एक दाखिल खारिज में जमीन का रकबा को देख करके 10,000 से लेकर के लाखों रुपया लेता है। लेकिन सरकार लगातार करा रही है, शिकंजा लगाए जा रहे हैं अपराधियों पर, आप एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार सरकार दावे कर रही है। इनकाउंटर हो रहे हैं तो कानून और व्यवस्था कहाँ रुक रहा है? मनोबल बढ़ा हुआ अपराधियों का। आप जानते हैं कौन अपराधी है, लेकिन आप टारगेट करते हैं कास्ट को देख करके, कास्ट को देख करके टारगेट करते हैं, और ये गमछा जो हरा है उसको देख करके टारगेट करते हैं। तो इससे कानून और व्यवस्था नहीं बंद होगी, ध्वस्त हो जाएगी और चौपट हो जाएगा। चौपट हो गया है। आरा में, शाहपुर में एक अपराधी रिवॉल्वर दिखा करके कई पुलिस कर्मियों को भगा दिया, बाध्य हो गया भागने के लिए, और एसपी उसकी सुरक्षा बचाव कर रहा है। वो पागल था। अपनी नाकामी को पुलिस वाले और एसपी छुपा रहे हैं, कहता वो पागल है। घंटों तक रोके रखा पुलिस को, और माना तब जब उसकी मां को लाया सामने। तो ये है पुलिस का आचरण, यह है पुलिस का मनोबल गिर गया है। इसीलिए इस प्रदेश में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, चौपट है। भाषण से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, कर्म से होगा, नियंत्रण होगा। और गुंडा को देख करके पुलिस भाग जाएगी और कहेगा इसीलिए भाग गए हैं, वो पागल है। तो अब उन्मत्त हो जाएगा, अपराधी पागल हो जाएगा। लगाए जा रहे हैं जनता के लिए सरकार के द्वारा, जो जनता की परेशानी है उसके लिए सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। जनता दरबार सरकार ने 20 वर्षों में नहीं किया है, तो जनता की समस्या का समाधान हो गया। ये कहाँ चला गया? जनता दरबार होता था, कलेक्टर को आदेश था कि जनता दरबार कीजिए, सप्ताह में एक बार। एसपी करता था जनता दरबार। अब शिविर लगा रहा है और 10 पिटीशन का निस्तारण हो गया, ये जनता की समस्या का समाधान हो गया। तो ये स्पेशल सर्वे आपने कर रखा है, पूरा हवा जगह, तो स्पेशल सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? हजारों रुपया जा रहा है दाखिल खारिज में, और जनता त्राहिमाम कर रहा है। जमीन का डिस्प्यूट नहीं बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इससे शिविर लगाने से क्या होगा? व्यवस्था में ऐसा कीजिए कि शिविर नहीं लगाना पड़े। एक शिविर में 100 या 50 पिटीशन का डिस्पोजल हो जाएगा तो जनता की अहम समस्या समाप्त नहीं होती है। जनता त्राही कर रही है, और बाजार गर्म है। थाना में, कलेक्ट्रेट में, एसडीओ के यहाँ शराबबंदी नहीं रुक रही है। शराब का कारोबार ऐसा चल रहा है, पुलिस का संरक्षण है, अफसरों का संरक्षण है,
तो ये कैसे चलेगा। इसीलिए इन तमाम चीजों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने आज रखा है हमारी पार्टी ने, जिसमें तेजस्वी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है और जिनके बारे में आप लोग अनाप शनाप बोलते हैं, उनकी सहमति से, उनके निर्णय से, उनके समीक्षा से निर्णय ये कार्यक्रम तय किया गया। आगे हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर निकलेंगे, जैसे निकले हैं जुलूस प्रदर्शन करेंगे हम। तो सड़कें पर न बैठे हुए हैं। अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल जी ने विस्तार से बताया। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। एक व्यक्ति जिसके नाम पर चाहे धोखाधड़ी षड्यंत्र से ही वोट लिया गया, वो व्यक्ति किनारे कर दिया गया। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो राज्यसभा पहुंच गए हैं या वो मुख्यमंत्री नहीं है। और जो नए मुख्यमंत्री हैं वो नॉन मैंडेटेड, यानी उस मुख्यमंत्री के पास मैंडेट नहीं है। उस संदर्भ में अगर आप देखें, चाहे भ्रष्टाचार हो, ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, आए दिन की छिनताई हो, महंगाई हो, उसके मद्देनजर हमारे तमाम साथी इस गर्मी की दोपहरिया में है। और संदेश है सरकार को कि अगर आपकी कार्यशैली नहीं बदली तो ये धरना स्थल तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन में तब्दील होगा। एक ऐसा आंदोलन जो संभवतः आपको सन 75 की याद करवा देगा। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? तेजस्वी जी की वजह से हम सब हैं। और उन्होंने पिछली सरकार में कहा था 100 दिन नहीं बोलूंगा, 100 दिन के बाद इन्होंने नए 100 दिन का फॉर्मूला कर दिया। आप मेरी बात समझ नहीं। उनके कार्यकर्ता मैं और उनके सारे कार्यकर्ता उनके प्रतीक हैं। आप ये माइक लेके सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या आप सरकार के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, क्या आपकी आंखों में पश्चाताप है। अगर ये सवाल नहीं पूछ सकते हमारे पत्रकार मित्र तो हमारे साथ धरने पे बैठिए। मनोज जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की बंगला का मोह छोड़ दीजिए और लालू जी को क्यों किया था? मैं आपको बस एक सवाल और लूंगा, मुझे 1 मिनट, मैं इनकी सवाल ले लूँ। मैं एक सिर्फ कहता हूँ, मकान का एंटाइटलमेंट तय होता है। अगर मेरा टाइप 6 है और आपने 7 नहीं किया तो 6 में मुझे क्यों कह रहे हो बदलने के लिए? आज तक इसका कोई इतिहास नहीं है। आप ढूंढ के ला दीजिए, मैं आपके आदेश को अपना आदेश मानूंगा। क्या अपराधी छोड़कर प्रदेश छोड़ दिया अपराधियों ने? 90%। मैं तो ये देख रहा हूँ कि दूसरे प्रदेशों से अपराधी यहाँ आ रहे हैं। सरकार को बदल के रहेंगे। के विधायक है जो जेई को मारने का कोई भी हिंसक वक्तव्य या अपशब्द हमारे दल की परंपरा में स्वीकार्य नहीं। शानदार लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल की। हमने प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल से भी बात करने की कोशिश किया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यानी अनुमति से उनका दिशा निर्देश में बिहार के अलग अलग जिले यानी 38 जिलों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ है, लगातार अपराधियों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं, सरकार सहयोग कार्यक्रम लगा रहे, लेकिन आखिर में 20 वर्षों तक जनता दरबार लगता था, उससे क्या जनता को लाभ हुआ? सरकार को बताना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा अभी तो एक शुरुआत है एक तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के सरकार जनता की बात को नहीं सुनती है, इस पर नियंत्रण नहीं करती है, तो सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।